अस्सलाम वालेकुम वीवर। चिलचिलाती धूप में, सख्त गर्मी में और सख्त प्यास की हालत में अगर कोई मज़े का शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। तो हम बनाएंगे लीमू की शिकंजी। तो ये वाली लीमू का जो शरबत मैं बनाने लगी हूँ, ये विटामिन सी का ख़जाना है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वैसे तो हर एक को शिकंजी बनानी आती है, तो ये वाली शिकंजी हम बनाएंगे सिंपल तरीके से। 1 लीटर पानी लेंगे, इसमें 1 प्याली चीनी की जाएगी और इसमें चीनी डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी बना सकते हैं। अगर थोड़ी मोटी होगी चीनी तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें 3 लीमू जाएंगे। लीमू का जूस हम 3 अदद लीमू लेंगे, इनका जूस इसमें डालेंगे। तो मेरे पास छोटे छोटे लीमू हैं, तकरीबन बड़े साइज़ के लीमू लगाएं तो ये 3 बनते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें टेस्ट के लिए काला नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे अभी आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जब गर्मी में एक दफ़ा पसीना आता है तो जिस्म के काफ़ी सारे नमकियात जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इनको पूरा करने के लिए इस महीने में, जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, बरसात के महीने में लीमू की शिकंजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है लीमू में। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और प्यास की शिद्दत को ये शिकंजी जो है वो कम करती है। प्यास की शिद्दत को कम कर देती है और जिस्म में विटामिन वगैरह की कमी को ये पूरा करती है। तो आपने ये वाली शिकंजी जो है बना के इस तरीके से ज़रूर पीनी है। बच्चों के लिए भी बनाएं और बड़ों के लिए भी। काफ़ी सारी बर्फ़ डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, खूब ठंडा करेंगे और चिल करेंगे। तो ये वाली शिकंजी की सिंपल सी रेसिपी है, तकरीबन हर घर में ये रोज़ाना बनती होगी। लेकिन अब गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, पसीने के साथ काफ़ी सारे नमकियात जो ज़ाया हो रहे हैं वो नमकियात को ये वाली शिकंजी जो है वो पूरा कर देगी। तो आपने इसका रोज़ाना 1 गिलास ज़रूर पीना है। बरसात के दिनों में ख़ास तौर पे आपने इसका इस्तेमाल जारी रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे मेरा एक दूसरा चैनल है साज का किचन, उस पे भी जाएं, उधर से भी आपको सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। प्लीज़ फॉलो मी और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, ज़रूर भूलना नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर करना है। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।